हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। और गाइस, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 5। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बैंक का ये जो वीडियो है, आई थिंक ये सेकंड, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड वीडियो। और क्वेश्चन बैंक के सीरीज में दिस इज गोइंग टू बी योर फिफ्थ वीडियो। ठीक है, ये पांचवा है इस सीरीज में। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहला हमने वीडियो किया था उसमें हमने उसमें हमने क्या कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, सो इस बार हम शुरुआत करेंगे और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ए एंड बी दोनों। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड बी दोनों कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बैंक की तरफ। नाउ आगे बढ़ने के पहले आप लोग को कुछ इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे दिखाना चाहूंगा। जैसे एक मिनट है या सो ये कुछ ऐसी अचीवमेंट दिखानी है जो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर माय स्टूडेंट्स टू नो, so that they understand what exactly I do on an academy and how am I growing on academy. Okay, so 1,02,000 minute views and more, इससे मतलब 1,02,000 से ज्यादा व्यूज है वहां पे, एज एन मिनट का व्यूज है अन अकेडमी पे। ओके, एंड बाकी तो इंट्रोडक्शन आपके सामने है, ये सब चीज आप लोग को पता ही है। आगे बढ़ते हैं। yes, this is what my screenshot is of my Unacademy profile. Okay, so ये है, और क्या बताओ आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। या क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये सब हमने किया था लास्ट क्लास में। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ए का फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग और शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन के। सो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और वो भी बाय फॉर्मूला मेथड। तो आपका इक्वेशन है 2x² + 13x + 15 इज इक्वल टू 0। सो आपको करना क्या है, आपको कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग किसके साथ, विद स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। जहां पे आपका a है 2, b है 13 और c है 15। ओके, सो अब आपको निकालना है b² - 4ac दैट इज इक्वल टू 13² - 4 × 2 × 15। So this is equal to 169 minus 15 to the 30 and 30 4s are 120. अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 30 40 50 60 49 आएगा। सो b² - 4ac आपको 49 आ गया। अब ये जरा अच्छा हो गया, क्यों, परफेक्ट स्क्वायर आने से ना थोड़ा सॉल्यूशन इजी हो जाता है। कैसे, सो रूट्स आर गिवन बाय -b + रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। सो हम लिखेंगे रूट्स आर गिवन बाय, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अच्छा, -b तो -13 ± रूट ऑफ 49 अपॉन 2 × a which is 2 × 2. So -13 ± 7 upon 4. So that is equal to -13 + 7 upon 4. देखो x के दो वैल्यूज जाएंगे, -13 + 7 upon 4 और x equal to -13 - 7 upon 4. So this is equal to कितना हो जाएगा, -6 upon 4 और x is equal to -20 upon 4. सो अल्टीमेटली आपका x का वैल्यू आ जाएगा -3 upon 2 और x इक्वल टू -5। सो -3 upon 2 and -5 आर दी वैल्यूज ऑफ x, मतलब आपको सॉल्यूशन समझ पा रहे हैं आप लोग। इजी है। देखो फॉर्मूला मेथड, अगर देखो एग्जाम में अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से चीजें क्लिक नहीं होती है तो यू प्रिफर, मेरे हिसाब से आप फॉर्मूला मेथड प्रिफर करो, क्योंकि फॉर्मूला मेथड आपको श्योर शॉट आपको सॉल्यूशन दे देगा। स्टैंडर्ड है, फॉर्मूला है, b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो फिर टेंशन नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो फिर आपका फैक्टराइजेशन में आप फैक्टराइजेशन मेथड से जो सॉल्व कर रहे हो वहां पे फंस जाओगे। ठीक है ना, क्या होता है, ये b² - 4ac आपका परफेक्ट स्क्वायर आता है ना, तो ऐसे वाले सम फैक्टराइजेशन से हो जाते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया
49 की जगह सपोज 63 62 आ गया, तो फिर ऐसे केस में फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो पाएगा, आपको फिर फॉर्मूला मेथड लगाना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा लगता है आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप ये माइंड प्रिपेयर कर लेना एग्जाम के समय कि यार मैं जो भी आएगा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको फॉर्मूला मेथड से कर दूंगा, एटलीस्ट कुछ गलत तो नहीं होगा, या होगा तो थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ। ठीक है, मतलब सेफर साइड के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड कई बार बहुत इजी आ जाता है सॉल्व करने के लिए सम, तो वहां पे फैक्टराइजेशन काफी उपयोगी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, सॉल्व द गिवन वर्ड प्रॉब्लम। नाउ एक्टिविटी, मुझे ऐसा लगा कि एक्टिविटी तो आप लोग कर लोगे। सी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, तो आप साइड बाय साइड अभी क्वेश्चन बैंक खोलो, और मेरा सॉल्यूशन में जैसे सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करूंगा, आप वो एक्टिविटी में चीजें भरते जाओ। ठीक है, सो कंप्लीट द फॉलोइंग, हाँ ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, सो लेट आप क्या करोगे, लेट टू consecutive even natural numbers are एक तो आप x लोगे और दूसरा x+2। क्यों consecutive? इवन ना, इवन मतलब ऑल्टरनेट होता है ना, जैसे 2 है उसके बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, समझ रहे हैं आप लोग? सो ऑल्टरनेट आएगा, एक छोड़ के एक। इसी तरह से ऑड के लिए भी यही अजम्पशन है। अगर पूछा आपको कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, तो भी आप लोग क्या करोगे, x एंड x+2 ही लेते हो। ठीक है, as per given condition, as per given कंडीशन क्या है आपको, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम मतलब एडिशन, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस x+2 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 244। सो ये हो जाएगा x² + 2x + 4 इज इक्वल टू 244। कैसे हुआ ये, देखो इसका द होल स्क्वायर किया, a+b द होल स्क्वायर, करेक्ट, a+b द होल स्क्वायर हो गया आपका। सो ये हो जाएगा, दिस विल बिकम 2x² + 2x + 4 - 244 इज इक्वल टू 0। ओके, सो हो जाएगा 2x² + 2x - 240 इज इक्वल टू 0। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो क्या हो जाएगा, x² + x - 120 इज इक्वल टू 0। अब हमें अगर फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, सो 120 का फैक्टर हमें ऐसे पढ़ना है कि माइनस करने पर +1 आना चाहिए, माइनस करने पर +1 आना चाहिए। समझ पा रहे हो आप? माइनस करने पर +1 कैसे आएगा, माइनस करने पर +1 आना चाहिए, करेक्ट। ओके ओके, तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कुछ ओ हो, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया ना, x² + 2x नहीं, x² + 4x हो जाएगा ना। हाँ राइट, x² + 4x, सो यहाँ पे आएगा 4x, करेक्ट। दिस इज गोइंग टू बी 4x। क्यों, क्योंकि a+b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² प्लस, सॉरी गाइस, a² + 2ab + b²। ओके, a² + 2ab + b², सो a² + 2 × x × 2, तो 4x। ठीक है, तो x² + x + 2x हो जाएगा यहाँ पे। सो अब 120 का फैक्टर कैसे पढ़ना है कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए। सो ये हो जाएगा x² + 12x - 10x - 120। So therefore x + 12 - 10 × x + 12, that is equal to 120, that is equal to 0। सो आपका x + 12 एक ब्रैकेट में और x - 10 एक ब्रैकेट में, that is equal to 0। So therefore x + 12 is equal to 0 or x - 10 is equal to 0। So therefore x is equal to -12 or x equal to 10। Now the point is -12 आप ले नहीं सकते because natural number कभी भी नेगेटिव नहीं होते। So since natural numbers are never
negative, hence x is equal to minus 12 is not valid. Therefore x equal to 10. हो गया. So 2 consecutive even natural numbers are 10, 12. 10 and 12. करेक्ट. इजी है गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है, इजी है. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रियल एंड इक्वल. सो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में रूट्स, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. सो आपको सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा आपका kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है. हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में. ये हो क्या? या हो गया. कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म. कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म आपका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो आपका a हो जाएगा k, b हो जाएगा माइनस 2k और c हो जाएगा 6. ठीक है. सो सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सो therefore b क्या है? b माइनस 2k द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0. सो therefore ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0. सो therefore ये हो जाएगा 4k k माइनस 6. So 4k is equal to 0 or k minus 6 is equal to 0. Therefore, k is equal to 0 or k is equal to 6. Now the point is k 0 नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि अगर k 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. तो k is equal to 0 is not valid. k is equal to 6 is the final answer. k is equal to 6 is your actual answer. ठीक है. सो यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी k के. नहीं तो जनरली क्या हो रहा है, जिस तरह से इक्वेशन आया था ना, उस हिसाब से आप लोग को k का वैल्यू 2 आना चाहिए, लेकिन एक ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो k का एक वैल्यू 0 है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. उसकी वजह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैलिड मिलेगा ही नहीं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर क्या किया हमने? क्वेश्चन नंबर 3 का b का फर्स्ट ना. ओके. नाउ 3b का सेकंड. मुकुंद हैज 50 रुपीज मोर देन सागर. सो कंपेयर. यहां पे क्या होता है ना, शुरुआत ऐसे ही करते हैं. लेट सागर हैज x रुपीज. सो देयरफॉर मुकुंद विल हैव. देखो, अगर सागर का x है तो मुकुंद के पास कितना होगा? 50 ज्यादा. सागर हैज, so मुकुंद will have x plus 50 रुपीज. क्योंकि अगर सागर के पास x है तो मुकुंद के पास सागर से 50 ज्यादा है. समझ पा रहे हो गाइस? ऐसन बात. ओके. सो if the product of the amount they have is 15000, so as per given condition, x into x plus 50 is equal to 15123. So हो जाएगा x square plus 50x minus 15123 is equal to 0. ठीक है. अब अपने को क्या करना पड़ेगा? 15,000 के फैक्टर पढ़ने पड़ेंगे, सच दैट माइनस करने पर 50 आना चाहिए. कैसे होगा? देखो 150 इंटू 100 हो गया ना, क्योंकि 150 इंटू 100 करोगे तो माइनस करने पर 50 हो जाएगा. हो गया, काम बन गया अपना. देयरफॉर ये हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस 50x, अरे यार प्लस 150x माइनस 100x माइनस 15, 1 2 3 इक्वल टू 0। So therefore x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 50 150 माइनस 100। देखो अगर आप माइनस बाहर लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर अब क्या हो जाएगा, प्लस हो गया 150। तो सिंपल है यार। therefore x प्लस 150 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 100 आ जाएगा। so therefore x plus 150 is equal to 0 और x minus 100 is equal to 0। therefore x is equal to minus 150 और x is equal to 100। ठीक है। so x equal to minus 150 पॉसिबल नहीं है। why? because अमाउंट नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो स्टेटमेंट आपको लिखना है amount cannot be negative, therefore x equal to minus 150 is invalid। so therefore your x equal to 100, what does it mean? what does it mean? Sagar has, so Sagar has 100 rupees and Mukund has 150 rupees, correct? ठीक है गाइस, समझ में आया आप लोगों को? इजी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। Now solve the following quadratic equation। so root 3x square plus root 2x minus 2 root 3 is equal to 0। अगर आप ट्राई करोगे ना, फैक्टराइजेशन मेथड से होने वाला नहीं है, हम डायरेक्टली करेंगे फॉर्मूला मेथड। सो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब आपका a हो जाएगा √3, b हो जाएगा √2, c हो जाएगा -2 √3। सो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या बन जाएगा, √2 स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू -2 √3। तो जगह 2 plus 24 that is equal to 26। ओके 26 आ गया। अच्छा 26 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखा ना यहाँ पे हो गया ना अपना। सो देयरफॉर रूट्स आर गिवन बाय, सो लिखेंगे हम लोग रूट्स आर गिवन बाय, रूट्स आर गिवन बाय x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ अपॉन 2, सो दैट इज इक्वल टू -√2 प्लस माइनस √26 अपॉन 2 √3 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर। सो देखो प्लस माइनस है तो 2 आ गया ना, देयरफॉर x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू -√2 प्लस ऑफ √26 अपॉन 2 √3 और x इज इक्वल टू -√2 माइनस √26 अपॉन 2 √3। सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, करेक्ट? वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x। इट इज सो इजी। आगे बढ़े हम लोग। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या ये हो गया, या अब ये वाला। Solve the following quadratic equation by formula method। so, आपका a का वैल्यू, a का है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके सो ये हो जाएगा आपका, कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो आपका a हो जाएगा 5, b हो जाएगा -4, c हो जाएगा -2। सो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट, -4 स्क्वायर -4 into 5 into 2। सो दिस इज इक्वल टू 16 -5 4 20, 22 40। लेकिन c आपका -2 था तो ये जाएगा 40। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो 56 आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। बड़ा अजीब वैल्यू आ गया आपका। सो देयरफॉर आपका m क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस √56 अपॉन 2 into 5 हो जाएगा 4 प्लस माइनस। अच्छा √56 को कैसे लिख सकते हैं, 7 8 सर
7 इंटू 2 इंटू 4, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो इसमें से 4 बाहर ला सकते हैं, एज एन 2 आ जाएगा वो बाहर, 2 रूट 14 अपॉन 10, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 10, तो 2 1 जा 2 5 जा। सो बेसिकली आपका x का वैल्यू हो जाएगा, या तो एक हो जाएगा 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5, या दूसरा हो जाएगा 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5, करेक्ट। इतना इजी है, ठीक है, समझ में आया आप लोग को गाइस? इजी है, बहुत इजी, काफी इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आपके सामने ही है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 का बी का, थर्ड का बी, पता नहीं क्या है। सो वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 वाई इज इक्वल टू 2। देखो डिनोमिनेटर में नंबर है तो पहले गेट रीड ऑफ डिनोमिनेटर, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, सो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 6, तो ये जाएगा 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, so therefore a is equal to 3, b is equal to 1, c is equal to minus 6. So therefore b square minus 4ac is equal to 1 square minus 4 into 3 into minus 6 upon e, sorry. So you have 1 plus 6, 4 3 12, 12 6 are 72. 72. So you have 73. बड़ा अजीब सा है यार. So therefore your y will be minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. So you have minus b, तो कहाँ गया b आपका, b का वैल्यू था minus 1 plus minus root 73 upon 2 into a मतलब 6, and यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर। समझ में आया गाइस, समझ में आया? सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये जो फिलहाल वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस लिए, ठीक है, ऐसे और भी सम्स करेंगे, आज के लिए बस इतना है, मुझे इजाजत दीजिए। आई हैव टू मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम आगे के और सम्स करेंगे, ठीक है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन please do subscribe this channel, please share this video among your friends, and please do like this video. Also please click on the bell icon and notify जो मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कंटिन्यूअसली। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो के मिलेंगे नहीं होते, ठीक है, चलो बाय।